नमस्कार, मैं मनोहर, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। खबरों में बात करते हैं कांग्रेस को मिले सम्मान की। डासरोली गांव ने कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों का किया सम्मान। अभी हाल ही में संपन्न पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेसी खेमे से चुनाव लड़ने व जीतने वाले जनप्रतिनिधियों वे पंचायत सरपंचों का आज डासरोली कांग्रेस ने स्वागत कार्यक्रम आयोजन के माध्यम से सम्मान व सत्कार किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दिल्ली कूच का भी आह्वान किया। स्वागत कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को साफा व माला पहनाकर सम्मान दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दांतारामगढ़ अध्यक्ष कजोड़मल रेगर ने बताया कि डासरोली गांव में आज कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान दिया गया, इससे कांग्रेसी खेमे में उत्साह व जोश का संचार होगा। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भानाराम सेसमा, पूर्व प्रधान भंवरलाल वर्मा, कालूराम महिला पंचायत समिति सदस्य जेपी दहल, युवा नेता जयंत निठारवाल, जिला परिषद सदस्य मुकेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य उर्मिला दहल, श्रवण दहल, पंचायत समिति सदस्य रिंकू शर्मा, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी जयवीर सिंह सुरेरा, राजू देवी परशवाल, पूर्व सरपंच डांसरोली, संपत्ति देवी, सरपंच रूपगढ़, सुमन भामू, महिपाल मीणा, सुरेश वर्मा, सरपंच मगनपुरा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस समय में दांतारामगढ़ के डांसरोली गांव में और आज कांग्रेस खेमे में बड़ी खुशियां हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अभी एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि जीत भी दर्ज करी थी। आसपास का भी बड़ी खुशी आई है कि शहर, निकटतम शहर किशनगढ़, रेनवाल हो, सांबर हो, फुलेरा हो, वहाँ पर अपना जीत दर्ज करके आज ज़बरदस्त कांग्रेस खेमे में खुशियाँ है। कुछ कांग्रेस कमेटी है, दांतारामगढ़ ब्लॉक कमेटी है, उनसे बात करेंगे। जिला परिषद सदस्य है, प्रतिनिधि है, सभी से बात करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं। प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस खेमे में जो शहरी अगर बात करें तो वहाँ तो ज़बरदस्त खुशी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो उनका मूल वोट बैंक माना जाता तो वहाँ पिछड़ गई है। काम मैनेजमेंट में कमी रही? नहीं, मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं रही। सब ने अच्छी मेहनत की है, सब ने अच्छे प्रयास किए हैं और सब ने अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा है। तो चुनाव में हार जीत चलती रहती है। पहले हमने जिला परिषद भी बनाई है, प्रधान भी हमारे बने हैं। हो जाता कभी कभी नहीं बनते, कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई कमी नहीं कि बड़ी मेजर कमी हो जिसकी वजह से पंचायत समिति में प्रधान नहीं बना हो या जिला परिषद में जिला प्रमुख नहीं बना हो। अगर बात करें तो सत्ता के या सरकार का भी 3 साल बाकी है। 3 साल में विकास की बात करें तो दांतारामगढ़ पेयजल से थोड़ा सा परेशान है। क्या रोड में है पेयजल के लिए? बिल्कुल, दांतारामगढ़ में नहीं बल्कि श्रीमाधोपुर, नीमका थाना, खंडेला, पूरे सीकर जिले में भी पानी की समस्या है और विशेष रूप से दांतारामगढ़ में तो सबसे ज़्यादा है। तो हमारे विधायक जी और सम्मान्य नारायण सिंह जी लगे हुए इस योजना में कि किस प्रकार से पानी की व्यवस्था हो दांतारामगढ़ में और किस प्रकार से लोगों को लाभान्वित किया जाए पानी के लिए। और हमने प्रयास भी किया है, विधायक जी ने सरकार को भी ज्ञापन दिया है, सरकार को अवगत भी कराया है कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो अभी प्रोसेस में है उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करके पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। दांतारामगढ़ की बात करें तो दांतारामगढ़ कांग्रेस है काफ़ी मजबूत और संगठित नजर आई, लेकिन चुनाव में एक कदम से पिछड़ गई। कभी मलाल रह गया है? मलाल तो रहता है, क्योंकि एक सीट कमाना ये सोच का विषय है और इस पर हमारा मंथन भी चल रहा है कि हम इतने कमज़ोर क्यों रहे। शहरी निकायों की बात करें तो जबरदस्त जीत मिली है। आसपास के अगर बात करें किशनगढ़, रेनवाल, सांबर, फुलेरा, जयपुर तो एक तरह का कांग्रेस की आंधी सी आई है। इस जीत को कैसे देखते हो? मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूँ, क्योंकि चारों तरफ कांग्रेस का खेमा जो जीत के आया है और हर निकाय में अपना अध्यक्ष बना है, मुझे बहुत खुशी है। बनाराम जी, किसानों की बात करें तो किसान बड़े पीड़ित है, बड़े दर्द में हैं, लेकिन कांग्रेस अगर ब्लॉक स्तर पर हालांकि विरोध तो हो रहा है, लेकिन उतना उबाल नहीं आ रहा विरोध में। अगली रणनीति क्या है? धन्यवाद, आपने बहुत ही जोरदार बात पूछी है। किसानों की जो अभी किसानों के विरुद्ध जो भारत सरकार ने बिल पास किया है, इसके विरोध में अभी हाल ही में मीटिंग की थी और कांग्रेस बहुत संजीदा रूप से इसको ले रही है, बहुत गंभीरता से ले रही है। और हम 1-2 दिन में कार्यकारिणी की मीटिंग करके और दांतारामगढ़ की भागीदारी बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा होगी, ये आप कुछ दिनों में देखेंगे। कम से कम 500 व्यक्ति हमारे वहाँ बॉर्डर पर जाकर के किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होंगे, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी करेंगे
और जो भी तरह की हमें व्यवस्था की आवश्यकता होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। जे निठारवाल की बात करें तो युवा कांग्रेस को भी प्रतिनिधित्व करके आए थे, इस बार यूथ कांग्रेस की तरफ या युवा है कांग्रेस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है? नहीं, युवा देखो पहले से ही कांग्रेस की तरफ है। हम जहाँ भी बात करें पूरी इंडिया की, आज यूथ कांग्रेस एक सबसे बड़ा संगठन है, जो भी पार्टियाँ उनमें। और युवा हमेशा ये चाहता है कि युवा जो है हमारे, उनकी सोच ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस से जुड़े, और काफ़ी युवा कांग्रेस से जुड़े भी हैं। और अभी कांग्रेस जो से विचारधारा से प्रभावित नजर आते हैं युवा। बिल्कुल, देखो युवा जो भी है वो सब कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस के नाम से है ना। युवा जब भी अपनी यूथ कांग्रेस की बात आती है, जो भी हमारे पिछली गवर्नमेंट के अंदर या कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, बीजेपी गवर्नमेंट में जो भी धरने प्रदर्शन या राज्य स्तर पर प्रदेश में युवा कांग्रेस का किसान आंदोलन को लेकर कोई कदम, कोई विशेष योजना? बिल्कुल, हमारे जो युवा कांग्रेस की जो तमाम टीम है वो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर काम कर रही है, और जितने भी हमारे युवा हैं सब वहीं पे डटे हुए हैं। और तमाम जो किसान के इसी उम्र में सियासत की पारी, बड़ी पारी जीत ली है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और सभी सीनियर जो पार्टी के लीडर हैं उनके आशीर्वाद से पार्टी के लिए काम किया। पिछले 17 साल से यूथ कांग्रेस में काम कर रहा था। और बाकी सब जो वोटर्स है, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनकी तरफ से एक आशीर्वाद मिला है। जीत को वहाँ जो हमारी जो कांग्रेस स्टार्टिंग से पूरी जो ग्राम पंचायत है, आज से नहीं, जब से पंचायती राज इलेक्शन हुआ शुरू से ही पूरी जो ग्राम पंचायत है हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रही है। दूसरी बात, जो खचरियावास हमारी ग्राम पंचायत है उसमें चैनपुरा का हिस्सा कुछ 50% जोड़ दिया गया, तो चैनपुरा हमेशा ही ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में रहता है, और कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, और उसको वो लोग छोड़ना भी नहीं चाहते। किसान परिवार से हो, किसानों का भी बड़ा दर्द है, किसान आंदोलन को लेकर क्या भूमिका है? किसान परिवार से हम हैं, तो किसान को लेके हमारे को दर्द इस प्रकार का है कि किसानों की जो MSP में जो मोदी सरकार जो मनमानी कर रही है, तो उसको हम ये देखकर हम ये नहीं चाहते कि गरीब मजदूर और किसान जो वर्ग है हमारा, तो वो उसको गड्ढे में धकेल दिया जाए। इस प्रकार का मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि मोदी सरकार को इस प्रकार की जो MSP या जो काला कानून लाना इस प्रकार का जो कर रही है, कुटराघात, मान लो एक किसान ही ऐसा वर्ग है हिंदुस्तान के अंदर। इसका विरोध कैसे दर्शा रहे हो आप? विरोध तो हम ऑलरेडी हमारे विधायक साहब दिल्ली पहुंच चुके हैं किसान आंदोलन में। हमारे वहां के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी 5-10 वहां पहुंच चुके हैं, और हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि एक पंचायत से 10 और 15 की हम टीम बना के ट्रैक्टर लेके, और हम भी उस बॉर्डर पर हम सम्मिलित। कालूराम जी महिला एक ऐसा नाम है जो दिग्गज को क्रॉस करके आज सियासी साफा फैल लिया है, कितनी खुशियाँ हैं? खुशियाँ तो जनता की है, ये जीत जनता द्वारा हुई है, जनता के लिए हुई है और जनता के लिए हुई है। मैं जब आपको कवरेज कर रहा था लोकल, आप किसानों की नब्ज पर, किसानों के दर्द को बार बार जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं भी एक छोटा किसान हूँ, और इस बार देखा जाए तो किसान पीड़ित है। कोई ऐसी आप लोगों को आपका क्षेत्र में कोई विरोध सामने आ रहा है, या सरकार की जो नीतियाँ हैं या सरकार के जो कानून है पारित हुए उस कानून के विरोध में खड़े हैं लोग? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, सामान्य किसान का बेटा हूँ और आत्मीयता किसान से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि हुई किसान। और हाल ही में जो दिल्ली की सरकार है उन्होंने 2 चुनाव किसानों के मुद्दे पर जीता है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने पर जीता है। लेकिन कोविड-19 में भी एक कोई जीवित वर्ग था तो किसान वर्ग था, लेकिन उस किसान वर्ग को ये तोहफा जो काले कानून देकर के दिए हैं, तो मैं नतमस्तक हूँ। किसान के बेटों पर जो बेटे जो सीमा पर खड़े मातृभूमि के आन बान शान की रक्षा के लिए खड़े हैं, और दूसरे किसान के पुत्र हैं वो दिल्ली की सीमाओं पर सरकार के विरोध में खड़े हैं अपने स्वाभिमान के लिए, अपने हक के लिए, मैं उन सबके नतमस्तक हूँ। और यहाँ हमारे नाथरामगढ़ की ब्लॉक की भी पिछले दिनों संदेश पहुँचाया गया है कि अगर किसानों की बात नहीं मानेगी तो लंबे स्कोर के ऊपर किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं, और सरकार को झुका के मानेंगे, और सरकार को झुकना पड़ेगा, और किसान का स्वाभिमान जीतेगा, उसको हक मिलेगा। ये थे कालूराम जी महिला और साथ साथ कांग्रेस कमेटी के भी लोग थे। आज डांसरोली गांव में एक कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक सादा कार्यक्रम आयोजन किया गया था। जीते हुए प्रतिनिधियों को सापा है, माला है, लेकिन साथ यहाँ पर कांग्रेस है उसने सीधा ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो दातारामगढ़ कांग्रेस कमेटी उसका पुरजोर विरोध करेगी और बिल की होली जलाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर नाराज की बड़ी संख्या में देखी जा सकती है।